हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं। अब लखीमपुर में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप। स्वाति बोली, नाम बदलते हैं हालात नहीं। शुक्रवार को लखीमपुर खीरी के थाना ईसानगर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गन्ने के खेत में 13 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। 13 साल की बच्ची के साथ रेप कर दरिंदों ने उसकी आंखें फोड़ दी। दरअसल थाना ईसानगर क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय लड़की दोपहर 2 बजे खेतों की तरफ गई थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आई। खोजबीन में घर से करीब 150 मीटर दूर स्थित एक खेत में लड़की का शव मिला, जिसे देखकर पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, लखीमपुर खीरी में 13 साल की नन्ही बच्ची के साथ हुए बर्बरता पर भी आज प्रशासन चुप है, क्योंकि बलात्कार महज एक अखबार की खबर बनकर रह गए हैं। नाम बदलते हैं हालात नहीं। योगी की पुलिस से बेटी बचाओ। थाने में न्याय मांगने गई युवती को एसओ बोले, पहले नाच कर दिखाओ। बीते कुछ वक्त से बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश ने पुलिस प्रशासन द्वारा कानून की शरेआम धज्जियां उड़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच कानपुर के गोविंद नगर से छेड़खानी से परेशान पीड़िता ने थाने प्रभारी पर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि गुंडे द्वारा छेड़खानी से परेशान होकर वह कानपुर के गोविंद नगर थाने के इंस्पेक्टर साहब के पास न्याय मांगने गई थी, तो उन्होंने उसे सामने से यह फरमाइश कर दी कि पहले डांस करके दिखाओ। गोवा सरकार की हिंदुत्ववादी राजनीति आईआईटी कैंपस की जमीन मंदिर निर्माण के लिए दी। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी राजनीति का खामियाजा शैक्षणिक स्थानों को भी भुगतना पड़ रहा है। गुलेली गांव में गोवा सरकार ने आईआईटी कैंपस की जमीन के एक हिस्से में मंदिर बनाने की मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने ऐसा गांव वालों के आक्रोश को शांत करने के लिए किया है। गांव वालों की आस्था की जगह पर आईआईटी कैंपस के निर्माण का विरोध कर रहे थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि हमने धार्मिक गतिविधियों के लिए 45,000 वर्ग मीटर की जमीन को चिन्हित कर लिया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार। सपा नेता बोले, भूषण दोषी हैं और कपिल मिश्रा बेगुनाह हैं। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण को ट्विटर पर 2 ट्वीट्स के आधार पर कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया गया है। खबर के मुताबिक जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि प्रशांत भूषण की सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। इसी मामले पर गुजरात के वडगाम विधानसभा क्षेत्र के विधायक और दलित एक्टिविस्ट जिग्नेश मेवानी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देश आजाद हो चुका है, आलोचना से अब से सिर्फ प्रशंसा ही होगी, जनतंत्र मुबारक हो। इसी पर सपा नेता अनिल यादव ने लिखा, प्रशांत भूषण को तो दोषी पाया गया है और कपिल मिश्रा। राजीव त्यागी की पत्नी बोली, उनके आखिरी शब्द थे, इन लोगों ने मुझे मार डाला, संबित पात्रा ही मेरे पति का हत्यारा है। कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की आकस्मिक हुई मौत पर पार्टी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शोक की लहर फैली हुई है। कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने पति की मौत पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने मीडिया में बात करते हुए यह बोला कि मेरे पति के आखिरी शब्द थे, इन लोगों ने मुझे मार दिया। उन्होंने बोला कि मेरे पति बहुत मजबूत इंसान थे। राजीव त्यागी की पत्नी ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि संबित ने बार बार जयचंद बोला, जो उन्हें बहुत बुरा लगा। संबित पात्रा ही राजीव का हत्यारा है। राजीव त्यागी की मौत के बाद कांग्रेस नेता ने I&B मिनिस्टर को लिखा पत्र, जहरीली डिबेट्स पर रोक लगाए। कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की आकस्मिक हुई मौत पर पार्टी के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है। हालांकि अब तक भी पार्टी के कई नेता यह यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि राजीव त्यागी उनके बीच नहीं रहे। अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर टीवी चैनलों पर होने वाली जहरीली डिबेट्स को रोकने का आग्रह किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत के मामले में बड़ी खबर, पात्रा और आज तक के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का समाचार चैनल आज तक के डिबेट शो में शामिल होने के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजीव त्यागी के निधन की खबर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक आग की तरह फैल गई है, लेकिन कोई भी यह यकीन नहीं कर पा रहा है कि थोड़ी देर पहले ही जिस शख्स को टीवी डिबेट शो में देखा जा रहा था, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर संबित पात्रा और आज तक के न्यूज एंकर रोहित सरदाना के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं।
गोरखपुर युवती से गैंगरेप, अंगों को सिगरेट से जलाया, रोहिणी बोली राम राज्य में आपका स्वागत है। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार के राज्य में हर दिन महिला अपराध की कई घटनाएं घट रही हैं। इसी बीच गोरखपुर से 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का ऐसा मामला सामने आया है जो किसी का भी दिल दहला दे। यहाँ एक दलित युवती का रेप करने के बाद आरोपियों ने उसके शरीर पर जलती हुई सिगरेट दाग दी। यह घटना गोरखपुर के गोला बाजार की बताई जाती है। इस मामले पर पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा, एक संत मुख्यमंत्री है और उनके क्षेत्र गोरखपुर की बात है। बीती रात एक बेटी घर से पानी लेने निकली और अगवा कर ली गई। 2 युवकों ने उस 17 साल की बेटी का रेप किया, फिर मजे के लिए उसके शरीर को सिगरेट से जला दिया। तब तक रेप किया जब तक वह बेहोश नहीं होगी। राम राज्य में आपका स्वागत है। मंदिर में रहने वाले बच्चे के रेप में नाकाम साधु ने की गुप्तांग काटने की कोशिश, अलका बोली हे राम। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले और इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक नया मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक अयोध्या के एक साधु ने 14 साल के किशोर के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपनी इस नापाक हरकत में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने किशोर का प्राइवेट पार्ट काट देने की शर्मनाक हरकत को अंजाम देने का प्रयास किया। इस मामले पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा, अयोध्या में साधु ने नाबालिग लड़के के साथ रेप का प्रयास किया, विरोध करने पर काटा प्राइवेट पार्ट, हे राम। नेपाल ने 7100 एकड़ जमीन पर किया कब्जा, उदित राज बोले इतना असुरक्षित भारत कभी नहीं था। भारत में चल रहे कोरोना महासंकट के दौरान एक तरफ जहां चीन भारत को आंखें दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल भी भारत को घेरने की आड़ में है। खबर के मुताबिक नेपाल ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में लगभग 7100 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया है। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि नगर में सुस्ता, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल और गोवर्धना में शिवालिक रेंज की पहाड़ियां सहित ऐसे कई इलाके हैं जहां पर नेपाल अपना अवैध कब्जा बढ़ा रहा है। 3 महीने के लिए बढ़ाई गई कफील पर रासुका पत्नी बोली, लोगों की सेवा करना ही कफील का गुनाह है। बीते साल मोदी सरकार द्वारा लगाए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भाषण देने के आरोप में गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को रासुका के तहत जेल में रखा गया था। अब खबर सामने आ रही है कि उन पर रासुका को और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान की पत्नी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उनके समर्थन में आवाज उठाने की गुहार की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील पर रासुका लगाए जाने पर मैंने सरकार से यही सवाल पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है जिस वजह से उन पर रासुका लगाई गई है। एयर इंडिया ने रातों रात 48 पायलटों को नौकरी से निकाला। कंपनी बोली सैलरी देने के लिए नहीं है पैसे। देश में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां ही सुरक्षित नहीं है। एक तरफ जहां BSNL के कर्मचारी संस्था के बंद होने के डर के साए में जी रहे हैं, वहीं एयर इंडिया का भी यही हाल है। देश की सरकारी कंपनी एयर इंडिया ने अचानक एक साथ ही अपने 48 पायलटों को नौकरी से बर्खास्त करने का बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि ये वो पायलट है जिन्होंने बीते साल इस्तीफा दिया था, लेकिन नियमों के तहत 6 महीने के नोटिस की अवधि के अंदर ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। आजादी जनता के राज के लिए दिलाई गई थी, जहां जनता मंत्रियों जजों की गलतियों को ठीक कर सके। प्रशांत भूषण। देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिया जा चुका है। प्रशांत भूषण द्वारा CJI SA बोबडे और 4 पूर्व CJI को लेकर किए गए ट्वीट्स पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए इस फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, स्वतंत्रता दिवस पर याद करें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक समतावादी बहुधार्मिक सांस्कृतिक समाज जहां हम शासक होंगे और सभी लोक सेवक, मंत्री और न्यायाधीश हमारे सेवक होंगे। जब यह गलती करेंगे तो हम उन्हें रास्ता दिखाएंगे। हम इससे कितनी दूर आ गए हैं। कीचड़ में बैठकर शंख बजाने से नहीं होगा कोरोना, बीजेपी सांसद स्वाति बोली, ऐसी वाहियात सलाहों से बचें। कोरोना वायरस की वैक्सीन जहां दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हैं, वहीं भारत में कोरोना के इलाज के लिए कभी गौमूत्र पीने के लिए कहा जाता है तो कभी कीचड़ में नहाने के लिए। अब सोशल मीडिया पर राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे देश की जनता को कोरोना वायरस से बचने के लिए अजीबोगरीब तरह की हिदायतें देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात पर दिल्ली महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लिखा, कोरोना की लड़ाई में मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और ऐसी वाहियात सलाहों से बचें।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज तक दफ्तर के बाहर लगाए मुर्दाबाद के नारे, बोले जहरीली डिबेट बंद करो। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा के खिलाफ काफी आक्रोशित है। सोशल मीडिया पर लगातार संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि नोएडा के सेक्टर 16 फिल्म सिटी में स्थित आज तक चैनल के दफ्तर के बाहर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि न्यूज चैनल पर होने वाली डिबेट में जहर फैलाना बंद कीजिए। इसके साथ ही संबित पात्रा मुर्दाबाद और रोहित सरदाना मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अगर आप भी रोज अपने मोबाइल पर ऐसी न्यूज अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं।